नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी डीएमएल के बारे में, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है इसके बारे में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले डीसीएल के बारे में, यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं उनके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस देखो, डीसीएल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं कि क्या होता है, पहले कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये आपका सपोज पीसी है, सपोज कर लो, ठीक है। ये पीसी नहीं हो सकता आपका, बट सपोज कर लो ये पीसी है, मतलब कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है, यानी कि मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। हम कुछ डेटाबेसेस को क्रिएट करके स्टोर कर देते हैं आपके पीसी के अंदर, ठीक है। और इन सब का जो मास्टरमाइंड है या फिर इन सब का जो एक्सेस है वो एक इंसान के पास होता है, वो होता है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अब ये भी एक अपने आप में एक फील्ड है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, आप समझ लो यार मैंने जल्दबाजी में गलत स्पेलिंग लिख दिया हो तो, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जिसके पास इन सारे के सारे डेटाबेसेस का एक्सेस होता है। वो जब चाहे इन्हें क्रिएट कर सकता है, जब चाहे इन्हें डिलीट कर सकता है, जब चाहे इनके अंदर का डेटा का यूज कर सकता है, ठीक है। और एक और बात है, देखो यार, ये जो पीसी है ना, या फिर आपकी जो मशीन है जिसके अंदर हम डेटाबेस को स्टोर कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट। अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है ना, वो सर्वर्स का यूज़ करती है, बड़े बड़े सर्वर्स का यूज़ करती है, राइट। बट हम जो है वो लोकल होस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पीसी के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उन्हें वहाँ पे ही स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो पीसी को हम कहते हैं लोकल होस्ट, जिसके अंदर हम कुछ डेटाबेस को स्टोर कर रहे होते हैं, और उन डेटाबेसेस को एक्सेस करने के लिए हम MySQL सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक और कंसेप्ट है, वो है यूजर्स का। अब यूजर्स कौन होते हैं, जो इन डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज कि होता है ना कि लाइब्रेरी होती है कॉलेज में, और जिसका जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो होता है आपका लाइब्रेरियन, और उनके जो बुक्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम स्टूडेंट, ठीक है। तो हम हो गए उस लाइब्रेरी के यूजर्स, ठीक है। तो इसको कंपेयर करो तो क्या होगा, लाइब्रेरियन हो गया आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास सारे बुक्स का एक्सेस होता है, और ये डेटाबेस हो गए आपके बुक्स, ठीक है, और इनको यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बट क्या ऐसा है कि पूरे के पूरे बुक वो घर उठा के लेके जा सकते हैं, नहीं ना, या फिर एक बुक ले जाए और वापस ही ना करे, ऐसा नहीं होता ना। तो वही काम जो है वो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, कि यूजर्स किस हद तक डेटाबेस का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। यूजर्स के पास कौन कौन से स्टेटमेंट्स का एक्सेस होता है वो डिसाइड करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और ये सब होता है डीसीएल स्टेटमेंट्स की मदद से, ठीक है। मतलब डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट की मदद से एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो यूजर्स को सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट का एक्सेस दे सकता है, मतलब कि यूजर्स सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर पाएंगे, मीन्स वो डेटा में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डेटा को यूज़ कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर यूजर है, सपोज प्रसाद नाम से, ठीक है, और स्टोर नाम से एक डेटाबेस है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है कि प्रसाद को सिर्फ और सिर्फ स्टोर डेटाबेस का सिलेक्ट स्टेटमेंट का एक्सेस दे सकता है, ठीक है, और वो अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग परमिशन को दे सकता है, ठीक है। सपोज कि एक और यूजर है जिसका नाम है विनीता, ठीक है। सो विनीता नाम की एक यूजर है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि स्टोर डेटाबेस का प्रॉपर एक्सेस मिले, तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग जो परमिशन है वो होती है, ठीक है। और ये सब करता है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और ये सब कुछ होता है डीसीएल स्टेटमेंट की मदद से, यानी कि ग्रांट एंड रिवोक स्टेटमेंट की मदद से। तो ये यूजर्स को ना हम आपकी मशीन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं MySQL की मदद से, ठीक है, वो हम आगे चल के देख रहे होंगे। और उस यूजर को क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको परमिशन देते हैं किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए, ठीक है। हम उसको पूरी की पूरी डेटाबेस की भी एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ग्रांट ऑल कर दिया तो सारी परमिशंस का एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि सिलेक्ट, अल्टर, इंसर्ट और डिलीट, ट्रंकेट, इन सब का एक्सेस मिल जाएगा प्रसाद यूजर को, ठीक है। बट वो टोटली होता है एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, बट हम जो है हम अभी हमारे कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर खुद है, राइट। तो समझ में आ रहा है क्या होता है, एक पीसी है जिसके अंदर डेटाबेस है, जिन सब का एक्सेस है आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास, और हम कुछ यूजर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं कि इन डेटाबेसेस का यूज कर सकते हैं।
और किस हद तक वो इन डेटाबेसेस को चेंज कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं, वो डिसाइड होता है DCL स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, तो ग्रांट स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर आपको परमिशन देने हैं यूजर्स को किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के, पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए, तो ग्रांट स्टेटमेंट यूज होता है। और रिवोक जो है वो पूरा का पूरा उल्टा है ग्रांट का। मीन्स कि क्या होगा कि अगर प्रसाद के पास सारे के सारे स्टेटमेंट्स का एक्सेस है और अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि सभी स्टेटमेंट्स के एक्सेस को निकाल दो, सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट का एक्सेस रख दो वहाँ पे प्रसाद के लिए, तो रिवोक स्टेटमेंट की मदद से हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कर दिया रिवोक अल्टर प्रसाद यूजर के लिए, तो क्या होगा, प्रसाद से जो अल्टर स्टेटमेंट का एक्सेस है वो निकाल लिया जाएगा। उसके बाद प्रसाद के बस अल्टर छोड़कर बाकी सारे स्टेटमेंट से एक्सेस रहेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया ग्रांट एंड रिवोक के बारे में, DCL के बारे में। ठीक है, सो गाइस मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट बचा होगा। तो यार देखो, ग्रांट एंड रिवोक के बारे में ना, जैसे हमने पिछली वीडियो में हर एक स्टेटमेंट के बारे में अलग से बात की थी, वो मैं यहाँ पे कर सकता था, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे के कुछ वीडियोज़ में बात कर रहे होंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब टाइम हो चुका है हमारे KBC का, यानी कि कौन बनेगा कोडर का। ठीक है, तो आज का आपका सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ग्रांट एंड रिवोक अलाउज अस टू, ऑप्शन फर्स्ट है मैनिपुलेट डेटा टू ऑब्टेन वेरियस स्टैटिस्टिक्स और other tables that will help you to solve your business problems. Second option है create specific SQL objects. Third option है manage the rights to users have in the database. ठीक है, और लास्ट है none of the above. इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा वो काम है जो ग्रांट एंड रिवोक करते हैं। ठीक है, तो यार ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा नहीं सकता था ग्रांट और रिवोक के, बट ये अगर मैं समझाने लगूँ ना तो आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में जब हम एडवांस में जाएंगे तब बात कर रहे होंगे। ठीक है, या फिर जब हम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे तब हम यूजर्स को क्रिएट करना सीखेंगे, और उसी वक्त मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे रिवोक और ग्रांट काम करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए समझ में आ रहा है ग्रांट क्या करते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर यूज़र को पर्टिकुलर डेटाबेस का एक्सेस देना है, किसी स्टेटमेंट्स का अगर आपको यूज़र को एक्सेस देना है पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए, तो हम यूज़ करते हैं ग्रांट स्टेटमेंट का। ठीक है, अगर मैं कर दूँ ग्रांट सिलेक्ट, ग्रांट अल्टर, तो क्या होगा, प्रसाद यूज़र के लिए स्टोर डेटाबेस का जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है और जो अल्टर स्टेटमेंट है उनका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि प्रसाद स्टोर डेटाबेस के ऊपर सिलेक्ट अल्टर इनका यूज़ कर पाएगा, बाकी के स्टेटमेंट्स का नहीं यूज़ कर पाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने प्रसाद के लिए इन दो छोड़कर कोई भी स्टेटमेंट का एक्सेस नहीं दिया है। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टोर के अंदर किसी पर्टिकुलर टेबल का भी एक्सेस दे सकते हैं। वो कैसे, स्टोर डॉट, अगर आप उसके बाद कर दो कस्टमर्स, तो क्या होगा, स्टोर्स डेटाबेस के अंदर कस्टमर्स टेबल के लिए सिर्फ प्रसाद को एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ग्रांट और मैं कर दूँ सिलेक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, स्टोर डॉट कस्टमर, मतलब कि कस्टमर्स टेबल के लिए सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट का एक्सेस मिल जाएगा प्रसाद यूजर को। तो ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा अभी आपको, बट कोई बात नहीं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे जब हम इसके प्रैक्टिकल देखेंगे तब। तो DCL के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली, समझ में आ रहा है क्या होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्या होता है लोकल होस्ट, क्या होते हैं यूजर्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, नए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। और अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए से या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।